पाकिस्तानी मशहूर शायर जिसने मेहंदी हसन और नूर जहां के लिए कामयाब गाने लिखे थे। ये शायद तो है ही नहीं है, वल्गर लिखते हैं ना, उनको शायरी का पता हुआ है। पहले गाने तो होते थे ना, जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ लौट, हवा में उठता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, वैसा वैसा मैंने बेशुमार नगमे लिखे, बेशुमार जंगी तराने लिखे, बेशुमार बच्चे कम पैदा वो लिखे, लोरी लिखी, डोली लिखी, बेशुमार 2000 नगमे लिखे मैंने 50 साल। लेकिन इस वक्त लंडा बाजार में पुराने कपड़े बेचने पर मजबूर। आखिर ये नौबत कैसे आई, जानिए इस वीडियो में। 16 शायर से 16 फौत हो गए हुए, मैं अकेला ही रह गया हूँ। मैं कम से कम 2000 नंबर का तख्लीक कर बैठा हूँ आपके साथ 50 साल। ये पहला पाकिस्तानी गीत है, इंडिया की 16 लड़कियों 17 लड़कियों ने ये गीत गाया। अस्सलामुअलैकुम जी, पीएसबी के जी डिजिटल के साथ मैं हूं फाद हसन। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के द लेजेंड मुश्ताक शफाई साहब मौजूद है। और नाजरीन, आपको ये बात बताते चले कि इन्होंने नूर जहां से लेकर जितने भी मौसीकार पुराने उनके गानों की शायरी लिखी है, लिरिक्स वर्डिंग सारी इन्होंने अपनी नाजुक उंगलियों से कलम के ज़रिए लिखी हैं। और नाजरीन, आज ये इस हाल में है कि मजबूर हो गए हैं और लाहौर की एक बेसमेंट में ये लंटे का काम कर रहे हैं, कोड का काम कर रहे हैं। बदकिस्मती के साथ हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान का टैलेंट है वो इस तरह से रुल रहा है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ ली, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला। इतने मशहूर गाने आपने लिखे हैं जो पाकिस्तान के कामयाब तरीन रहे हैं। 2000 नगमे लिखे 50 साल में, रेडियो, फिल्म और टेलीविजन के 6 अवार्ड भी लिए मैंने। तो वो हमारे दुश्मन मुल्क में भी मेरे बेशुमार लोग उन्होंने नगमे गाए हैं मेरे। तो मैडम ने मेरे बहुत गीत गाया, माला ने, महनाज ने, गुलाम अली साहब ने, मेहंदी साहब ने, बेशुमार नगमे मेरे। मैं कम से कम 2000 नगमे का तख्लीक कर बैठा हूँ आपके साथ 50 साल। सर ये बताइएगा कि लिखने क्या तो आपको हुनर था, लेकिन इसको अपने प्रोफेशनलिज्म में कैसे लेकर आया? ऐसा मुझे एक ताना दिया गया, फिर मैंने एक ताकत थी मेरे पास जो मुझे देगी, मैंने अब कबूल किया। मुझे तो वैसे मुझे शौक़ था अच्छी पोट्री सुनने का। शकील बाजुनी साहब थे, कतीर शफाई साहब थे, वो बहुत अच्छा लिखते थे। कतीर साहब ने लिखा, दिल देता है रो तो है किसी से कोई प्यार ना करे, बहुत नगमे कतीर साहब ने लिखे। मैं बड़ा एक्सपायर होता था, यार ये कैसे लोग, मुझे ये ख्याल नहीं था कि मैं इस पहुंच पे मैं पहुंच जाऊंगा। एक दिन मेरी भाभी ने, एक रांझे की भाभी ने उसको, रांझे को कहा था जा वे लिया खाना है, जा हीर भी आके ले आ। वो फिर कपड़े बांध ले पीछे से टूट पड़ा। अच्छा मैंने भी मेरे पर जाए नहीं। कतीर साहब बहुत काबिल एहतराम, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो बहुत काबिल एहतराम। वो मेरे भाई के ससुर थे, बड़े भाई के। उनकी बेटी मेरे से कुछ ऐसे ही तलाव रखती थी, बिला वजह जैसे भाभियाँ रखती हैं। 2 भाभियों ने मेहरबानी की, एक हिराजी की भाभी ने उनको हीर ब्याह के ले आया, एक मेरे नाल की थी इन्होंने कि मैं शायर हो गया। उन्होंने मैंने किया जाओ शायर बन के दिखाओ। अच्छा, ये नौबत कैसे आई है ताना देने? ऐसे ही भाभी ने बस जेलसी इख्तियार की कि जाओ शायर बन। मैं कही मेरी लाइन नहीं है, तो फिर जाओ मेरे से बात ना कर, जब शायर बनोगे फिर। मैंने कहा अच्छा, मैं मुझे याद, मैं कही मेरे पास एक ताकत है और हुई और दिया उसने मुझे, आप सोच से बाहर है, दिया उस ताकत ने मुझे कुछ नहीं पता। ये पता था कि अल्फाजों में दिल देता है रो तो है किसी से कोई प्यार ना करे, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये लोग गीत या मैं सुनता था तो मैं कहा यार मज़ा आता था मुझे। ये नहीं कहा कि मैं भी लिख सकूंगा। जब उसने भाभी ने मुझे ताना दिया ना, मैं भी एक ताकत थी मेरे पास। अच्छा सर, ये बताइएगा कि चले वो भाभी आपकी ने जो अब आपको ताना दिया, टोन किया, तो आप वहाँ से कहाँ गए और कैसे इंडस्ट्री में आए, कैसे राब्ता किया, किसके साथ राब्ता किया? ठीक है, एक दिन मेरे गाहक आ गया, मैं उन तकदों में लग गया कि मैंने किस तरह इंडस्ट्री में पहुंचना है, क्योंकि वहाँ तो गैर मुतल्लका आदमी जा नहीं सकता। तो उस ज़माने में बड़ी पूंछ छान होती थी। तो मुझे एक गाहक आ गया मेरे पास, मैं तकदों में था कि मैं किसी को पकड़ूंगा, किसी को देखूंगा, वो उससे मदद करूंगा, बाद में उस ताकत के पास जाऊंगा जिसकी ताकत है। तो उसने एक आदमी गाहक मेरे पास आ गया, मैंने उससे
देखा तो मुझे, मैंने कहा यार बेटे आप सुबह तबस्सुम साहब के बेटे तो नहीं है? कहता हाँ जी। और मैं तकतो में था ना कि काम करना है। उन्होंने कहा जी मैं बेटा हूँ। मैंने पहचान लिया उसको, कोड दिए, बड़ा खुश हुआ। तो कहता क्या काम है? मैंने कहा यार शिमला पहाड़ी में उसको छोटा सा दफ्तर था रेडियो पाकिस्तान का। मैंने कहा यार मैंने दफ्तर के अंदर जाना है रेडियो पाकिस्तान में, क्योंकि गैर मुतल्लिक़ आदमी जा नहीं सकता था। वो कहता कोई बात नहीं, मेरे वालिद साहब जो इतने बड़े लोग थे तो बस वो इंचार्ज है, शायरों का कलाम चेक कर दो, बड़े अफसर है, वो जब चिट भेजेगा ना इंक्वायरी पे तो आपका नाम आ जाएगा सुबह, तो आप अंदर आ जाए सुबह ज़रूर। मैं कहा मैं लाजमी आऊँगा। मैं सुबह 10:30 बजे चला गया। तो मेरे वो जहाँ होते हैं इंक्वायरी वाले, उनका मैं मुश्ताक छपाई हूँ। पहले मैं बढ़ता था तो मेरा नाम आया कि हाँ जी आप अंदर आ जाए। मेरा पास बन गया। अंदर मैं सुबह साहब मेरा इंतज़ार कर लेता। कहता यार सुबह साहब कहते यार ये मैंने आपका कोट पहना, वो बड़ा मज़ेदार कोट है। आप मैं बच्चा तो मेरे 20-22 साल उम्र थी। कहते आप बेटे, वो बुजुर्ग थे, तो क्या हुक्म है बेटे? मैं कहा नहीं बस ऐसे ही, मैं रेडियो पाकिस्तान देखना चाहता हूँ, वसीला जो बनाना है। तो कैसा बिल्कुल जाओ इसको दिखाओ यार। असिस्टेंट भेजा उसे, ये बस ऐसे ऐसे। एक वहाँ एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था, तो मैं ज़बरदस्त खुश हुआ कि मुझे कुछ पहली पौड़ी में चढ़ गया हूँ। रिकॉर्ड हुए थे, मैं वहाँ एक मौसीकार था, क्या बात है, उस गाना बनाना था। जब वो गाना ख़त्म हुआ तो मैंने उसको हाथ में लाया, प्यार किया। मैंने कहा यार मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरी दुकान पे आओ। वो मेरी दुकान पे आ गई, गरीब आदमी था। कहता क्या हुक्म है? मैंने उसको कपड़े दिए। उस वक्त 180 रुपये उसकी तनख्वाह थी। मैंने उसको 200 रुपये दे दिया। 90 रुपये तोला सोना था उस वक्त, 70 साल पहले। उसको मैंने 200 रुपये दिया। वो खुशी से पागल हो गई कि यार 200 रुपये तुम दे। मैं कहा यार बस कपड़े दिए, बड़ा खुश हुआ। मेरा दोस्त इतना अजीम दोस्त बन गया। कहता आपने तो मुझे 1 महीने का राशन मैंने डाल दिया, 180 रुपये तनख्वाह, 200 रुपये तुमने मुझे दे दिया। तो बड़ा खुश हुआ। वो मेरे पास रोज़ आ जाया करे मेरे पास। मैंने कहा एक दिन मैंने उसे दिल की बात कह दी। मैंने जब दिल की बात कह दी वो कांप गया। कहता यार मेरी जान भी हाजिर है, मैं झूठ भी बोल लूँगा, मगर ये आपको कोई इसका इल्म तल्लक है इससे? मैं कह नहीं। मैं कहा एक ताकत है मुझे देगी, मुझे तो फिल्म साज के पास ले चल। बिल्कुल आम आदमी की तरह आदमी था। वो कहता यार मैं एक फिल्म ही बना रहा था, वो उसका मौसीकी दे रहा था वो। तो मैं कहता उसके पास मुझे ले चल। वो मुझे ले गया। मेरी 22-23 साल, उसका तो 82 साल का, वो 22 साल उम्र थी मेरी। मैं स्टूडियो के अंदर गया, मुझे कुछ पता नहीं है, पर एक ताकत थी जिसका मुझे फ़ख्र था कि वो ताकत मेरा काम करेगी। बाकी अदरवाइज मुझे कुछ नहीं। मैं कैसे लिखूँगा ये नहीं मुझे पता, ना लिख सकता हूँ। ये तो है ना कि एक जहाज़ खड़ा हुआ है एयरपोर्ट पे, तो मैं कैसे चला सकूँगा उसको, जबकि उसका पता ही नहीं है जहाज़ का। साइकिल ही से जहाज़ कैसे मैं चला लूँगा? यही वजह थी। वो मुझे ले गया उसके पास। कहता जी ये बहुत बड़े शायर हैं, इसलिए ये लोगों के गीत सुना दिए उसको। तो कहते ये मुझे नहीं चाहिए, ये जो सुना रहा है ना मुझे तो मेरे मतलब का बोल गीत देगा, लफ्ज़ दे देगा, मैं उसको ले लूँगा। तुम लेके आए हो, क्योंकि प्रोड्यूसर को पहले हमने बहुत सुनाने होते हैं, फिर बहुत सुन के फिर वो उसको करता है, पास करता है, सेलेक्ट करता है। कहते ये मेरी मर्ज़ी के बोल ले आए तो मैं ले लूँगा, मुझे क्या कि तुम इसकी सवाल कर, बच्चा भी है तो स्मार्ट भी है, बच्चा भी है, तो मैं इसकी हौसला अफजाई यही करूँगा कि मेरी मर्ज़ी को गाना होगा, क्योंकि गाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उन्होंने मुझे सिचुएशन दी थी। हूँ जब सिचुएशन दे दी उसने मुझे, तो मैं फूले ना समा रहा था। और उसने कहा जी, उसको मैंने रेडियो स्टेशन में उतारा, सीधा ही मैं अपनी ताकत के पास चला गया, जिसने 7 आसमान बनाए, जिसने समुंदर बनाए, मैं सीधा बादशाह मस्जिद में, खुदा गवाह मुझे माँ अपनी दूध ना बख्शेगा मैं झूठ कहूँ, सीधा ही मैं उसके पास अल्लाह के घर बादशाह मस्जिद में चला के बैठ गया।
रोना शुरू कर। मैं कहा या अल्लाह, तू जोश दिलाया, या अल्लाह तू मेरी मदद का, मुझे कुछ नहीं आता कि तू तो इतनी बड़ी है, जैसे एक समुंदर के पास बैठ जाओ तो एक कतरा पानी का वो नहीं देगा, एक कतरा कराची के समुंदर के पास बैठ जाओ तो ऐसे नहीं देगा आपको एक कतरा पानी। वो कहेगा जितने में टैंक भर के ले जाओ जितने मर्जी। या खुदावंदा आपने 400 शायर पैदा किए, 401 कर दे मेरी ताकत ने। मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ, मैं बैठ गया रोना शुरू कर। तो कल मैंने पढ़ा वो लिखना शुरू कर। मुझे नहीं पता, खुदा को आया, मुझे भी कब्र में जाना है, बड़ी अंधेरी है, झूठ नहीं। मुझे लिख दिया, मैंने लिख लिया। उसके पास गया तो वो 2-2 फुट उछला, कहता यार तुम इतने बच्चे हो, इतना अच्छा गीत लिख के लेकर मेरी ज़रूरत से ज़्यादा इसमें इसकी डिमांड। वो अल्फाज थे क्या जो आपके हाथों से लेके? वो बड़ा फिर हिट हुआ। वो कौन सा गाना था? वो तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। मिट गए फासले, कम हुई दूरी, खत्म होने को है सारी मजबूरी। वक्त ने बख्श दी ऐसी राहत मुझे, अब किसी और राहत की परवाह। ये नया का पहले मैडम साहबा ने गाया, क्या अरूज है। फिर निगार अवार्ड मुझे इस गाने पर मिला। तो मुझे नया काकड़ ने भी गाया, वो सोनू ने भी गाया, दिलेर मेहंदी ने, जितने तारा सैयद, क्या ये नसीबो लाल, ये नईरा नूर, ये जितने भी नसीम क्या नाम उनका, सारा नसीम साहब ने, फिर वो गाया निदा फैज साहब ने, सारे गीत। ये पहला पाकिस्तानी गीत है, इंडिया की 16 लड़कियों 17 लड़कियों ने ये गीत गाया, क्योंकि इसकी अप्रोच इतनी बुलंद है कि कहते कि तू मुझे मिल गया, मुझे खुदा की जन्नत भी, देख तुझसे बड़ी जन्नत कोई नहीं है। बेहतर हो गया सर। ये बताया कि जब किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो आपको शुरू में स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं, उस्तादों की जूतियाँ सीधी करनी पड़ती है, लेकिन अल्लाह ताला की अता आपको ये हुई कि आपने पहला ही गाना लिखा और पहला ही गाना इतना सुपर हिट हो गया कि अवार्ड मिला मुझे, आपको अवार्ड में मिला। आप इसी गाने लिखने से हीरो बन गए। कैसा महसूस किया ज़िंदगी में उस अरूज को? तो मुझे पता था मेरी ताकत इतनी बड़ी है, तो मैं ना नहीं करी, जैसे कतरा समुंदर से दे ना करेगा। मैंने कहा या अल्लाह 400 शायर पैदा किए तो 401 कर दे। उन्होंने कहा बात ही नहीं। और पहला शायर हूँ मैं जो नशा नहीं करता, नशे के बगैर कोई शायर नहीं लिखता गीत। मैं इसीलिए 16 शायर से 16 फौत हो गए हुए, मैं अकेला ही रह गया हूँ। नूर जगह कोई तो उसको जो भी दे दो ना, वो गा के चले जाए। पता तो होता होगा ना कि ये भजन किसने लिखा हो? हाँ, वो मौजूद होता है शायर वहाँ में, वो मौजूद होता है। उनको फिर भी शायर ना भी जाए ना, तो उसकी तर्ज बन गई होती है, रिकॉर्डिंग हो रही होती है, उसका शायर का कोई तलक नहीं है, क्योंकि उन्हें गा के चले जाना है। जो कुछ भी लिख दो, चाहे नात हो, चाहे कव्वाली हो, चाहे कोई गीत हो, ऐसा वैसा जो कुछ भी हो। सर ये बताइएगा कि जितना काम आपने अपनी ज़िंदगी में किया है उसके मुतबादिल आपको नहीं मिला, सिला नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। मैंने बेशुमार नगमे लिखे, बेशुमार जंगी तराने लिखे, बेशुमार बच्चे कम पैदा वो लिखे, लोरी लिखी, डोली लिखी, बेशुमार 2000 नगमे लिखे मैंने 50 साल। सर अब आप चाहते क्या हैं ये बताइएगा? देखते हैं, छोटा सा मकान होना चाहिए, छत होनी चाहिए। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपके ज़माने में आपके हाथों से लिखे हुए गाने और बाकी 16 शायरों के हाथों से लिखे हुए गानों में और आज के शायरों के हाथों से लिखे हुए गानों में क्या फ़र्क आप देखते हैं? शायद तो है ही नहीं है, वल्गर लिखते हैं ना, उनको शायरी का पता हुआ है। पहले गाने तो उससे थे ना, जाने वाले रे ठहरो ज़रा रुक जाओ लौट, हवा में उठता जाए मेरा लाल दुपट्टा मोड़ का, वैसा वैसा। ये वादियाँ, ये पर कसीर साहब का गीत, ये वादियाँ, ये पर्वतों की शहजादियाँ, पूछती है कब बनेगी तू दुल्हन, मैं कहूँ जब आएंगे मेरे से। तो ये अब वो तो अवाम की डिमांड नहीं है, वो अच्छे लोग बहुत हो गए, सुनने वाले भी, देखने वाले। आप ये बताइएगा कि अलमिया हमारे माशरे का, सोसाइटी का, कि जब कोई इस फ़ानी दुनिया से कूच कर देता है तो फिर उसको लेजेंड का नाम दे दिया जाता है, उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर क्यों नहीं की जाती? मरने के बाद उसको बहुत कुछ करते हैं। ये बहुत हो गया, अब दिली अफसोस है, मुझे दिली अफसोस है। ये बाद में अफसोस का जिक्र करते, पहले उसको नहीं पूछते, पहले तो कहते जाओ। अब किसी ने पूछा ना एक मैडम से, वो एक एक्टर था, उसने मेरा बिल ज़्यादा आ गया, तो मैडम कहने की सबको आते हैं, उसने ये लफ्ज़ कह दिया। ज़िंदगी में कोई गिला?
यही गिला है कि एक जब जंग लगी हुई थी हम सड़कों पर भागे जाते थे रेडियो पाकिस्तान में, तो नगमे के लोग सड़कों में बैठे हुए थे। हमें तो यही गिला है कि हमने इतनी खिदमत की है, कुछ ना कुछ अब करना चाहिए। बेहतर हो गया। नाज़रीन, पाकिस्तान के द लेजेंड मेरे साथ इस वक्त राइटर मौजूद हैं, और बदकिस्मती के साथ नाज़रीन आपको ये बताते चले कि 2000 से ज़ायद इन्होंने नगमों समेत गाने लिखे 50 सालों के अंदर अंदर, और आज ये लंडे की दुकान में काम करने के लिए मजबूर है। काम इनका बेशक अपना है, लेकिन दुकान जो उनसी है वो किराए की है, जो घर में रहते हैं वो भी किराए का है। इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट से मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमें हमारे काम के मुतबादिल अदा किया जाए, ताकि हम भी अपनी जो बुज़ुर्ग की ज़िंदगी है उसको सुरखरू कर सकें या कामयाब तरीके के साथ गुजार सकें। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।